नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसने पूरी फाइनेंस की दुनिया का चेहरा बदल दिया है, जिसका नाम है डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर है क्या, क्यों हर जगह लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और कैसे ये आने वाले समय में हमारे पैसे, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट के पूरे सिस्टम को बदल सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, डीफाई का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो इसका अर्थ है बिना किसी बीच वाले के चलने वाला फाइनेंशियल सिस्टम। आज हम जो भी पैसे का लेन देन करते हैं वो किसी न किसी बैंक, कंपनी या सरकारी संस्था के जरिए होता है। जैसे आप जब किसी को पैसे भेजते हैं तो वो बैंक के जरिए जाता है। जब आप कोई लोन लेते हैं तब भी बैंक या कोई फाइनेंस कंपनी बीच में होती है। मतलब पूरा कंट्रोल कुछ बड़ी संस्थाओं के हाथ में होता है। लेकिन डीफाई कहता है अब हमें किसी बीच वाले की जरूरत नहीं, हम सीधे आपस में लेन देन कर सकते हैं, और वो भी सुरक्षित, तेज और पारदर्शी तरीके से। ये सब संभव हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्लॉकचेन क्या है और इसका रोल डीफाई में क्यों जरूरी है। देखिए दोस्तों, ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिसमें सारे ट्रांजैक्शन एक डिजिटल रिकॉर्ड में स्टोर होते हैं। इस रिकॉर्ड को कोई एक इंसान या संस्था नहीं चलाती, बल्कि ये पूरे नेटवर्क में फैला होता है। मतलब इसे कोई अकेला व्यक्ति बदल नहीं सकता, मिटा नहीं सकता और धोखा नहीं दे सकता। यही वजह है कि ब्लॉकचेन को कहा जाता है ट्रस्टलेस सिस्टम, जहां भरोसा किसी इंसान पर नहीं बल्कि सिस्टम पर होता है। अब सोचिए, जब बैंक का काम जैसे पैसे रखना, ट्रांसफर करना, ब्याज देना, लोन देना, सारा काम एक खुले और पारदर्शी नेटवर्क पर हो सके जहां कोई बैंक बीच में न हो, तो वो सिस्टम कहलाता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई। अब सवाल ये उठता है कि ये डीफाई सिस्टम असल में काम कैसे करता है, कौन देता है लोन, कौन रखता है रिकॉर्ड और कैसे सब कुछ चलता है बिना बैंक के। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। डीफाई सिस्टम में तीन मुख्य चीजें होती हैं। पहला, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, ब्लॉकचेन नेटवर्क। और तीसरा, यूजर यानी आप और हम। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा डिजिटल एग्रीमेंट होता है जो अपने आप काम करता है। मतलब जब भी कोई तय शर्त पूरी होती है तो ये अपने आप एक्टिव हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप किसी को लोन देना चाहते हैं तो पहले आपको बैंक जाना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन डीफाई में यही सब काम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। आप एक कोड बनाते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति लोन की राशि समय पर लौटाएगा तो उसे अगला लोन भी मिल जाएगा। अगर नहीं लौटाएगा तो उसका कोलैटरल अपने आप कट जाएगा। ये सब अपने आप होता है बिना किसी इंसानी दखल के। यही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ताकत। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क की। ये पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन नेटवर्क पर चलता है। सबसे पॉपुलर नेटवर्क है इथीरियम, जहां ज्यादातर डीफाई प्रोजेक्ट्स बने हैं। यहां सारे ट्रांजैक्शन एक ओपन लेजर पर रिकॉर्ड होते हैं। मतलब कोई भी उन्हें देख सकता है पर कोई उन्हें बदल नहीं सकता। इससे सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहती है और धोखाधड़ी की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं यूजर की। अब आते हैं असली खिलाड़ियों पर, यानी हम और आप। हम डीफाई प्लेटफॉर्म्स पर जाकर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, और ये सब कुछ कुछ क्लिक में हो सकता है। कोई बैंक नहीं, कोई लंबा फॉर्म नहीं, कोई अप्रूवल की देरी नहीं। बस आपके पास एक क्रिप्टो वॉलेट होना चाहिए, जैसे मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट, और थोड़े से टोकन जिनसे आप नेटवर्क की फीस दे सकें। दोस्तों, चलिए अब कुछ असली एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक प्लेटफॉर्म है आवे, जहां आप अपने क्रिप्टो टोकन को जमा करके ब्याज कमा सकते हैं। यहां आपका पैसा किसी बैंक में नहीं जाता बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक रहता है, और जैसे ही कोई उधार लेने वाला आता है
वो उस फंड को इस्तेमाल करता है और ब्याज के रूप में आपको इनाम मिलता है। एक और एग्जाम्पल है यूनिस्वैप, जहां आप किसी भी टोकन को दूसरे टोकन में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्सचेंज या बिचौलिए के, यानी पूरी ट्रेडिंग अपने आप एक एल्गोरिदम के जरिए। इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स ने फाइनेंस की परिभाषा ही बदल दी है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि जब इसमें कोई बैंक नहीं है तो पैसा कैसे सुरक्षित रहता है? तो इसका जवाब है क्रिप्टोग्राफी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन एनक्रिप्टेड होता है, मतलब उसे कोई बीच में पकड़ नहीं सकता, और हर नियम पहले से कोड में लिखा होता है, मतलब कोई मनमानी नहीं कर सकता। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी होती है, अगर आप गलत प्लेटफॉर्म पर चले गए या धोखाधड़ी वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में गए तो पैसा खो भी सकता है। इसलिए रिसर्च बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं डीफाई के फायदों की। क्यों दुनिया इसके पीछे इतनी तेजी से भाग रही है? पहला फायदा है आजादी। यहां किसी को आपके पैसे पर कंट्रोल नहीं होता, आप खुद अपने बैंक बनते हैं। दूसरा फायदा है कम फीस। बैंकों की तरह यहां भारी चार्ज नहीं लगते, बस नेटवर्क की थोड़ी सी फीस देनी होती है। तीसरा फायदा है पारदर्शिता, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर दिखाई देता है, इसलिए कोई धोखा नहीं दे सकता। चौथा फायदा है ग्लोबल एक्सेस। आप दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी डीफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पांचवा फायदा है तेजी। किसी भी ट्रांजैक्शन में कुछ मिनट से ज्यादा नहीं लगता। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके भविष्य की। डीफाई सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, ये आने वाले कल का पूरा आर्थिक ढांचा बन सकता है। सोचिए, जब बैंकिंग, इंश्योरेंस, लोन, सेविंग्स सब कुछ ब्लॉकचेन पर आने लगेगा तो कितनी बड़ी क्रांति होगी। डीफाई आने वाले समय में सरकारी नीतियों, बिजनेस सिस्टम और आम लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता तीनों को बदल सकता है। दोस्तों, अब बारी है उस तकनीक की जिसने डीफाई को हकीकत में बदल दिया, जिसका नाम है डेक्स, यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। दोस्तों, डेक्स का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। जब भी हम किसी क्रिप्टो करेंसी को खरीदते या बेचते हैं तो ज्यादातर लोग किसी एक्सचेंज पर जाते हैं, जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस। लेकिन ये सारे एक्सचेंज सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस कहलाते हैं, मतलब इनके पीछे एक कंपनी होती है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। वो तय करती है कौन ट्रेड करेगा, कैसे करेगा और किस कीमत पर करेगा। मतलब असली कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन डेक्स यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई कंपनी नहीं, कोई बीच वाला नहीं, बस आप, दूसरा यूजर और ब्लॉकचेन। यहां हर लेन देन सीधे दो लोगों के बीच होता है और पूरा प्रोसेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए चलता है। इसलिए इसे कहा जाता है पारदर्शी, स्वतंत्र और सुरक्षित एक्सचेंज सिस्टम। अब बात करते हैं कि ये डेक्स असल में काम कैसे करता है। डेक्स में तीन मुख्य हिस्से होते हैं। पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा लिक्विडिटी पूल और तीसरा यूजर इंटरफेस, यानी वो जगह जहां आप ट्रेड करते हैं। डेक्स का पूरा सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है, मतलब यहां कोई इंसान ट्रांजैक्शन को अप्रूव नहीं करता, बल्कि कोड खुद तय करता है कि कब और कैसे ट्रेड पूरी होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी टोकन को दूसरे टोकन में बदलना चाहते हैं तो आपको किसी एक्सचेंज से अनुमति नहीं लेनी पड़ती। आप सीधे डेक्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांजैक्शन भेजते हैं और वो आपके दिए गए रूल्स के हिसाब से अपने आप एक्सचेंज कर देता है। यहां किसी इंसानी गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि सब कुछ पहले से कोड में लिखा होता है। अब बात करते हैं डेक्स की रीढ़ की हड्डी, यानी लिक्विडिटी पूल। अगर कोई एक्सचेंज है तो वहां ट्रेड करने के लिए पैसे यानी टोकन का होना जरूरी है। बिना पैसे के आप कुछ खरीद या बेच नहीं सकते। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में ये लिक्विडिटी एक्सचेंज खुद देता है, लेकिन डेक्स में ये काम करता है कम्युनिटी। यहां यूजर खुद अपने टोकन जमा करते हैं और उसके बदले इनाम कमाते हैं। इन्हीं टोकन का इस्तेमाल बाकी यूजर ट्रेड करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, आप यूनिस्वैप नाम के डेक्स पर गए, आपको इथीरियम से यूएसडीटी में बदलना है, तो डेक्स आपके दिए गए इथीरियम को पूल में डालकर वहीं से यूएसडीटी निकाल देता है। ये सारा काम एक सेकंड में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हो जाता है, यानी कोई ऑर्डर बुक नहीं, कोई वेटिंग नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। अब आता है वो हिस्सा
जिसे आप स्क्रीन पर देखते हैं, यही वो जगह है जहां आप अपने टोकन की लिस्ट, रेट और स्वैप का बटन देखते हैं। ये यूजर इंटरफेस सिर्फ आपको काम आसान बनाने के लिए होता है। असल में सारा काम तो ब्लॉकचेन के अंदर चल रहा होता है, इसलिए डेक्स पर आप जो भी करते हैं वो पूरी तरह ऑन चेन यानी ब्लॉकचेन के अंदर होता है। दोस्तों, डेक्स के पीछे कई आधुनिक तकनीकें काम करती हैं। इनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर एएमएम। दूसरी, लिक्विडिटी माइनिंग। चलो थोड़ा इन पे चर्चा कर लेते हैं। पहले के जमाने में ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज में ऑर्डर बुक होती थी, जहां खरीदार और विक्रेता दोनों को मिलाना पड़ता था। लेकिन डेक्स में यह सिस्टम नहीं होता। यहां कीमत अपने आप तय होती है, एक फार्मूले के आधार पर। इस फार्मूले को कहते हैं ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। इसमें जितना ज्यादा टोकन किसी पूल में जमा होता है, उसकी कीमत उतनी स्थिर रहती है, और जैसे जैसे कोई टोकन पूल से निकलता है, उसकी कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। इससे डेक्स पर हमेशा ट्रेडिंग चलती रहती है, चाहे खरीदार हो या न हो। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। यह वो तरीका है जिससे यूजर को डेक्स पर इनाम मिलता है। जब कोई व्यक्ति अपने टोकन लिक्विडिटी पूल में जमा करता है, तो वो एक्सचेंज को ट्रेडिंग चलाने में मदद करता है। इसके बदले उसे फीस और इनाम मिलता है। इसे कहते हैं लिक्विडिटी। यानी आप सिर्फ ट्रेड नहीं करते, बल्कि एक्सचेंज को लिक्विडिटी देकर पैसा भी कमा सकते हैं। दोस्तों, आने वाले सालों में जब पूरी फाइनेंस दुनिया ब्लॉकचेन पर जाएगी, तो डेक्स उसका सबसे बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि यह सिस्टम न सिर्फ ट्रेडिंग देता है, बल्कि इसके जरिए लोग डीफाई, एप्लीकेशन, टोकन क्रिएशन, स्टेकिंग और गवर्नेंस जैसे काम भी कर सकते हैं। डेक्स धीरे धीरे एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनता जा रहा है, जहां हर चीज यूजर के हाथ में है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, डीफाई और डेक्स का आपस में रिश्ता क्या है? डीफाई एक बड़ा विचार है, यानी पूरा वित्तीय सिस्टम बिना बैंक के, और डेक्स उस विचार का एक मुख्य हिस्सा है जो लोगों को सीधे ट्रेड करने की आजादी देता है। आप इसे ऐसे समझिए, अगर डीफाई एक पूरा शहर है, तो डेक्स उस शहर का बाजार है, जहां लोग आते हैं, चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं और लेन देन करते हैं। डीफाई के अंदर बहुत सारी सेवाएं हैं, लोन, इंश्योरेंस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, और इनमें सबसे जरूरी भूमिका डेक्स निभाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं द पाई इक्वेशन, GCV plus DEX and the road to $314,159। GCV यानी ग्राउंड कंसेंसस वैल्यू एक ऐसा विचार है जो किसी कॉइन या टोकन की असली कीमत को समुदाय के व्यवहार और वास्तविक उपयोग के आधार पर तय करता है। यह किसी एक्सचेंज पर होने वाले उतार चढ़ाव पर आधारित नहीं होता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उस कॉइन का उपयोग करने वाले लोग, व्यापारी और खरीदार असल में उसे किस मूल्य पर स्वीकार कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो GCV का अर्थ है उस वास्तविक मूल्य को तय करना जो किसी टोकन की जमीन से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों से निकलता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हर लेन देन, हर व्यापार, हर मूल्य विनिमय सामूहिक सहमति यानी समुदाय की मंजूरी से तय होता है। यहां मूल्य किसी बाहरी एक्सचेंज की मांग और आपूर्ति से नहीं बनता, बल्कि इस बात से बनता है कि समुदाय के भीतर लोग अपने टोकन का उपयोग किन उत्पादों, सेवाओं या सौदों में करते हैं और किस दर पर करते हैं। GCV का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि किसी कॉइन की कीमत सट्टेबाजी पर नहीं, बल्कि वास्तविक उपयोग पर आधारित हो, क्योंकि जब मूल्य का निर्धारण लेन देन और उपयोग से होता है, तो वह स्थिर और टिकाऊ बनता है। इससे समुदाय के भीतर विश्वास बढ़ता है और व्यापारी निडर होकर लेन देन करने लगते हैं। GCV का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमेशा स्थिर रहता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितने व्यापारी उस टोकन को स्वीकार कर रहे हैं, कितनी बार उसका उपयोग हो रहा है और किस तरह के सौदे उस मुद्रा में हो रहे हैं। जितना अधिक वास्तविक लेन देन होगा, उतना ही मजबूत और विश्वसनीय GCV बनेगा। इसी सिद्धांत पर आधारित है डेक्स, यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। डेक्स वह तकनीकी ढांचा है जो इस सामुदायिक मूल्य को व्यवहार में लाने का रास्ता बनाता है।
अगर जीसीवी यह बताता है कि किसी टोकन की असली कीमत क्या है, तो डेक्स वह मंच है जहां लोग उस मूल्य पर खुलकर व्यापार कर सकते हैं। डेक्स का पूरा ढांचा ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होता है। यहां कोई बैंक, कंपनी या संस्था नहीं होती जो लेन देन को नियंत्रित करे। सारा व्यापार सीधे दो उपयोगकर्ताओं के बीच होता है और नियमों का पालन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कोड होता है जो अपने आप तय शर्तें पूरी होने पर सक्रिय हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी और को टोकन भेजता है या किसी सौदे में भाग लेता है, तो यह कॉन्ट्रैक्ट उस लेन देन को ब्लॉकचेन पर दर्ज कर देता है, जहां उसे कोई बदल या मिटा नहीं सकता। इस तरह डेक्स एक पूरी तरह स्वतंत्र और पारदर्शी बाजार बन जाता है, जहां हर सौदा असली होता है और हर कीमत समुदाय द्वारा तय होती है। अब जब हम जीसीवी और डेक्स को एक साथ देखते हैं, तो यह समझ आता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जीसीवी मूल्य की दिशा तय करता है और डेक्स उस मूल्य को व्यवहार में लाने की सुविधा देता है। यदि केवल जीसीवी हो और डेक्स न हो, तो समुदाय मूल्य तो तय कर सकता है, पर उसे लागू करने का कोई खुला मंच नहीं मिलेगा। और यदि केवल डेक्स हो और जीसीवी न हो, तो बाजार की कीमतें सट्टेबाजी में उलझ जाएंगी। इसलिए दोनों का मेल किसी भी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की असली ताकत है। जब डेक्स पर ट्रेडिंग जीसीवी के आधार पर होती है, तो वहां हर सौदा असली मांग और असली आपूर्ति को दर्शाता है। यह न केवल कीमत को स्थिर रखता है, बल्कि समुदाय को इस विश्वास से भर देता है कि उनकी मुद्रा का मूल्य उनकी अपनी भागीदारी से बन रहा है, न कि किसी बाहरी बाजार की चालों से। इसी को कहा जाता है जीसीवी प्लस डेक्स इक्वल स्थिर और नैतिक मूल्य प्रणाली। यह विचार इस सोच पर आधारित है कि किसी भी डिजिटल मुद्रा की असली ताकत उसके उपयोग में है, न कि उसकी सट्टा कीमत में। इस प्रणाली में व्यापारी और उपभोक्ता दोनों की भूमिका समान होती है। व्यापारी अपने उत्पादों और सेवाओं की कीमत जीसीवी के अनुसार तय करते हैं और उपभोक्ता उसी मूल्य पर खरीदारी करते हैं। इससे धीरे धीरे एक ऐसा चक्र बनता है जहां हर लेनदेन असली आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है। डेक्स इस पूरे तंत्र को तकनीकी आधार देता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर सौदा सुरक्षित हो, हर लेनदेन पारदर्शी हो और हर कीमत वास्तविक उपयोग से जुड़ी हो। डेक्स की खासियत यह है कि यह किसी के भरोसे पर नहीं, बल्कि कोड के भरोसे पर चलता है। यहां किसी इंसान की मर्जी नहीं, बल्कि नियमों की पारदर्शिता होती है। इसीलिए यह प्रणाली भ्रष्टाचार, हेरफेर और गलत मूल्य निर्धारण से मुक्त रहती है। जब जीसीवी और डेक्स एक साथ काम करते हैं, तो यह प्रणाली न सिर्फ स्थिरता लाती है, बल्कि पूरे समुदाय को सशक्त बनाती है। हर उपयोगकर्ता जानता है कि उसका योगदान ही उस मुद्रा के मूल्य को बढ़ा रहा है। जितने अधिक लोग इसका उपयोग करेंगे, उतना ही मजबूत होगा जीसीवी और उतनी ही गहराई से चलेगा डेक्स का व्यापार। इस तरह यह संयोजन एक ऐसे आर्थिक मॉडल की नींव रखता है जहां मूल्य का निर्धारण सट्टेबाजों या निवेशकों से नहीं, बल्कि आम उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों से होता है। जीसीवी और डेक्स मिलकर उस पारदर्शी और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था की तस्वीर बनाते हैं, जहां मूल्य की परिभाषा उपयोग और योगदान से तय होती है, न कि अफवाहों और सट्टे से। तो दोस्तों, कम्युनिटी ने जीसीवी से मूल्य बनाया और डेक्स ने उसे असली बाजार में उतार दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जो बहुत जरूरी है। हमें जीसीवी की कीमत के बारे में यह सोचना जरूरी नहीं है कि वह 3,14,159 तक पहुंचेगी या नहीं। असल बात यह है कि अगर हम सब एक साथ काम करें, सही तरीके से ट्रेड करें और समुदाय के नियमों और मूल्य प्रणाली का पालन करें, तो असली मूल्य अपने आप बनता है। याद रखिए, जीसीवी कोई जादू की संख्या नहीं है। यह कोई सपनों का लक्ष्य नहीं है जिसे हम अकेले पूरा कर सकते हैं। जीसीवी की ताकत सिर्फ कम्युनिटी में है, यानी हर उस व्यक्ति में जो टोकन का उपयोग करता है, व्यापार करता है और नेटवर्क में योगदान देता है। अब सवाल आता है कि सभी को मिलकर काम करने से क्या फायदा होता है। एक, जब हर व्यापारी और उपयोगकर्ता अपने सौदों में जीसीवी के अनुसार मूल्य तय करता है, तो पूरा बाजार पारदर्शी और स्थिर बनता है। दो,
जब हम डेक्स का इस्तेमाल करके वास्तविक कीमत पर ट्रेडिंग करते हैं तो यह सुनिश्चित करता है कि हर टोकन का मूल्य सामुदायिक सहमति से बन रहा है। 3. अगर हर कोई अपनी भूमिका निभाता है, चाहे वो कोई छोटा व्यापार करे, कोई नया उपयोगकर्ता बने या कोई डेवलपर डीफाई एप्लीकेशन में योगदान करे, तो नेटवर्क और मजबूत होता है और मूल्य प्राकृतिक तरीके से बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी एक संख्या या लक्ष्य को लेकर चिंता नहीं करेंगे। हमारा ध्यान सिर्फ इस पर होगा कि हम सभी मिलकर सामूहिक रूप से और नियमित रूप से योगदान करें। तो सीधे शब्दों में कहें, जीसीवी की कीमत कोई सपना नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक मेहनत का परिणाम है। डेक्स इसे मार्केट में उतारता है और हमारे मिलकर काम करने से यह मूल्य स्थिर और वास्तविक बनता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में इस प्रणाली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सिर्फ यही समझें, संदेह छोड़िए, सब मिलकर काम कीजिए। यही असली ताकत है, यही असली मूल्य है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए कि आपको जीसीवी और डेक्स का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, या आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक सभी मिलकर काम करते रहें, सीखते रहें और क्रिप्टो की दुनिया में आगे बढ़ते रहें।